अहाना लाई पुजारिणी की असली सच्चाई पोल्टू के सामने। बताया उसे कि तुम्हारी भूली सी दिखने वाली पत्नी कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक स्पाई है। वो दुश्मन देश के लिए काम कर रही है और जिसे आपको भी खतरा है। क्या किसी अपने की मासूम मुस्कान के पीछे सबसे खतरनाक राज छिपा हो तो आप किस पर भरोसा करेंगे? कभी कभी सच इतनी खामोशी से हमारे सामने खड़ा होता है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते, और जब पहचान लेते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, भरोसे, धोखे और एक ऐसी सच्चाई की जो पूरे घर की नींव हिला देने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी, घर में सन्नाटा था, लेकिन अहाना और अर्जुन के कमरे में बेचैनी हवा में तैर रही थी। टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी कमरे के एक कोने को रोशन कर रही थी, जहां अहाना लैपटॉप स्क्रीन में गुम बैठी थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी, जैसे वक्त से रेस लगा रही हों। दूसरी तरफ अर्जुन बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। आंखों में नींद नहीं, झुंझलाहट साफ छलक रही थी। अहाना, क्या तुम लैंप बंद नहीं कर सकती? अर्जुन की आवाज में चिढ़ साफ थी। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, अहाना बिना नजर उठाई बोली। अर्जुन, प्लीज दूसरी तरफ म्यू करके सो जाइए। वैसे भी आज आपने काफी बहस करके मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया है। अभी तक आधा काम भी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें लगता है मैं मैनेज कर लूं? ये लाइट, ये लैपटॉप सब मिलकर मेरी नींद उड़ा रहे हैं। अब अहाना ने नजर उठाई, थकी हुई आंखें, लेकिन आवाज में सख्ती थी। मैं आपके काम की इज्जत करती हूँ अर्जुन, आपसे भी यही उम्मीद है कि आप मेरे काम की इज्जत करें। मेरा काम भी उतना ही जरूरी है। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। उसी सन्नाटे को तोड़ता है अहाना के फोन का वाइब्रेशन। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। अहाना ने कॉल रिसीव किया। अहाना जी, फोन के उस पार एक गंभीर धीमी आवाज गूंजती है। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपने जो जानकारी दी थी उसके आधार पर हमें एक बेहद कॉन्फिडेंशियल लिस्ट हाथ लगी है। अहाना सीधी होकर बैठ जाती है। कैसी लिस्ट सर? क्यूफिया स्पाइसेस से जुड़ी इंटरनेशनल एक्टिविटीज की, और इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जिसे आप बहुत अच्छे से जानती है। फोन कट होता है। अगले ही पल व्हाट्सएप पर एक फाइल आती है। अहाना जैसे ही फाइल ओपन करती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, पुजारिणी। नीचे लिखा नाम नंदिनी रॉय, दुश्मन देश की एक्टिव स्पाई। अहाना का हाथ कांपने लगता है। उसके दिमाग में सारी पुरानी बातें घूमने लगती हैं। पुलिस का नाम सुनते ही पुजारिणी का घबरा जाना, बेवजह सवाल पूछना और वो अजीब सा गुस्सा। मेरा शक गलत नहीं था, अहाना बुदबुदाती है। पीछे से अर्जुन की आवाज आती है, आपके बॉस की वजह से मेरी नींद हर रात खराब होती है। अहाना पलट कर देखती है गुस्से में। मेरे सर की इंसल्ट मत कीजिए। तभी बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। अहाना चौंक जाती है। ये आवाज पोल्टू दा के कमरे से आई है, वो मन ही मन सोचती है। वो धीरे धीरे पोल्टू के कमरे की खिड़की के पास रुक जाती है। अंदर से आवाजें आ रही थी। पुजारिणी की आवाज तेज और शक से भरी। सच बताओ पोल्टू, तुम मेरा बैग क्यों देख रहे थे? पोल्टू की आवाज में उलझन और सख्ती दोनों थी। नहीं, सच तो तुम बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा पास्ट क्या है? पुलिस का नाम सुनते ही तुम इतना घबरा क्यों जाती हो? अहाना की धड़कन तेज हो जाती है। पोल्टू को शक हो चुका है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद पुजारिणी बात घुमाने की कोशिश करती है। तुम ओवरथिंक कर रहे हो, मैं बहुत थक गई हूँ। जैसे ही पोल्टू कुछ कहने वाला होता है, अहाना खिड़की से हट जाती है। थोड़ी देर बाद पुजारिणी कमरे से बाहर चली जाती है। अहाना मौका देखकर पोल्टू के पास जाती है, धीमी लेकिन गंभीर आवाज में। पोल्टू दा, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? पोल्टू थका हुआ सा मुस्कुराता है। भरोसा? इस वक्त मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा अहाना, लेकिन तुम यहाँ आई हो तो जरूर कुछ बहुत जरूरी बात होगी। बोलो, मैं सच में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अहाना उसे अपने कमरे में ले जाती है। अर्जुन गहरी नींद में है। दरवाजा बंद होता है, लैपटॉप खुलता है। स्क्रीन पर वही तस्वीर, पुजारिणी उर्फ नंदिनी रॉय। ये कोई मामूली औरत नहीं है, अहाना कहती है। ये एक इंटरनेशनल स्पाई है। पुलिस की कॉन्फिडेंशियल लिस्ट में इसका नाम है। पोल्टू स्क्रीन को देखता रह जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। कांपती आवाज में, ये झूठ है ना? अहाना की आंखों में अफसोस है। काश ऐसा होता पोल्टू, लेकिन नहीं। इसने देश के खिलाफ काम किया है और मुझे डर है कि इस घर के खिलाफ भी। पोल्टू कुर्सी पर बैठ जाता है। तो इसका मतलब मैं जिस औरत को अपनी पत्नी मानता रहा, वाक्य पूरा भी नहीं हो पाता। दरवाजा जोर से खुलता है। पुजारिणी सामने खड़ी है, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर शौक। अहाना, तुम यहाँ पोल्टू के साथ क्या कर रही हो? अहाना और पोल्टू दोनों जड़ हो जाते हैं। पुजारिणी की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर जाती है।
उसकी तस्वीर, उसका नाम, एक पल में उसका रंग बदल जाता है। ये सब बकवास है, वो घबराहट में चिल्लाती है। अचानक वो पलटती है और भागने की कोशिश करती है। रुको पुजारिनी, पोल्टू चिल्लाता है। वो कॉरिडोर की तरफ दौड़ती है। अहाना भी पीछे पीछे भागती है। अहाना के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल, अगर ये भाग गई तो सब खत्म। और तभी घर के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकती है। सायरन की आवाज रात की खामोशी चीर देती है। अब सवाल ये है, क्या पुजारिनी भागने में कामयाब हो पाएगी? क्या पोल्टू अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास कर पाएगा? और क्या अहाना इस खतरनाक स्पाई को पूरी तरह एक्सपोज कर पाएगी, या खुद किसी नई मुसीबत में फंस जाएगी? आने वाला एपिसोड होगा धमाकेदार, खौफनाक और सस्पेंस से भरपूर, सिर्फ हमारे चैनल पर, जहां हर राज के पीछे छुपा होता है असली सच। यार, अहाना ने जो रिस्क लिया है वो हर किसी के बस की बात नहीं। रिस्पेक्ट फॉर अहाना। अगर अहाना टाइम रहते ना बोलती तो सब खत्म हो जाता। क्वीन अहाना। अगर अगला एपिसोड मिस नहीं करना तो अभी सब्सक्राइब करो।